आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय तो देखिए दूरदर्शन है, लेकिन इस दूरदर्शन में हमने देखिए दूर शब्द को थोड़ा छोटा दिखाया है और दर्शन शब्द को एक विशेष बड़े आकार में दिखाते हुए एक विशेष महत्व दिखाया है। और दूसरी ओर ये दूरदर्शन को कहो या दर्शन को परमात्मा के साथ भगवान शब्द के साथ जोड़ती है। और जबकि दाएं ओर हमने देखे कुछ इंग्लिश के शब्द लिखे हैं, टीवी एट होम, और ठीक इसके नीचे हमने देखिए हिंदी के दो शब्द सफेद रंग से लिखे हैं, मन मंदिर। देखिए ये सभी बातें कुछ घुली मिली सी हैं। इसमें टीवी शब्द भी आ रहा है, दूरदर्शन, क्योंकि भारत का ये एक डीडी वन के एक चैनल का नाम था। और आजकल तो देखिए चैनलों की भरमार है। मुझे आज भी ध्यान आ रहा है, लगभग 40 वर्ष से पहले एक ही चैनल आता था, ये था दूरदर्शन, और वो भी रात को नमस्कार करके समाप्त हो जाता था। देखिए ये सभी स्थितियाँ जिन भाई बहनों की उम्र 55-60 वर्ष की होगी या अधिक होगी, तो अक्सर आप पुरानी यादों में जब आप जाओगे तो दूरदर्शन का एक विशेष महत्व था। और क्योंकि ये दूरदर्शन शब्द ही अपने आप में परमात्मा से जोड़ने में एक सहायक मुझे कुछ ऐसा प्रतीक हुआ, क्योंकि ये दूरदर्शन का अभिप्राय देखिए दर्शन शब्द से है, क्योंकि ये दूर के दृश्यों को, देखिए दृश्य का अभिप्राय अलग अलग स्थितियों से है। हालांकि आज के हमारे विषय में देखिए कोई दृश्यों की विशेष कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि एक संसारी मनुष्य तो देखिए टीवी को जब ऑन करता है या घर पे बैठ के देखता है तो वो एक मनोरंजन की एक विशेष स्थिति में अपने आप को स्थित कर लेता है। जबकि हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, और इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम पिछले लगभग 4.25 वर्षों से जो वीडियो प्रतिदिन प्रसारित करते आए हैं, ये सभी वीडियो देखिए केवल ब्रह्म मुहूर्त में बनती हैं। और पिछले 1 वर्ष से हमने देखिए संध्या बेला ज्ञान कक्षा के नाम से भी कुछ वीडियो प्रसारित करना आरंभ किया है। अब शाम की जो हम संध्या बेला ज्ञान कक्षा में वीडियो प्रसारित करते हैं, वो थोड़े भौतिक विषय से भी कुछ घुले मिले से होते हैं। संसार में जो जो स्थितियां मेरे संज्ञान में आती हैं, मेरे व्यवहार में, मेरे अनुभव में, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, चाहे मौसम की स्थितियों से संबंध रखती हो, या लोगों के व्यवहार से, या सरकारी तंत्र से, या एक साधारण नागरिक की जो एक दिनचर्या होती है, इन सभी स्थितियों के जो जो मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव होते हैं, उन अनुभवों के आधार पे ही हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की कुछ वीडियो के ऐसे नाम रखते हैं, और उन रखे गए नामों पे कुछ ऐसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि परमात्मा की ये जो सैद्धांतिक बातें हैं, जो शास्त्रों में एक गंभीर विषय है, जिनको समझना, फिर परमात्मा से जुड़ना, ये अपने आप में ही देखिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व से संबंध रखती है। और यदि मनुष्य उस आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ता नहीं है और अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलता नहीं, केवल विषय भोगों में, इसलिए तो देखिए हमने दूरदर्शन शब्द के साथ दाएं हाथ में एक रंगीन रंग से इंग्लिश के शब्द क्या लिखे हैं, टीवी एट होम। और जब मनुष्य देखिए टीवी को ऑन करके, और आजकल तो देखिए इतने चैनल हैं, आप एक चैनल पे रुकते हो, फिर वहाँ कुछ देखते हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि ये मनुष्य के एक रहस्य स्थिति है। देखिए जब पहले चैनल ही एक होता था, तब लोगों के विचारों में, क्योंकि आज तो देखिए सभी के हाथों में मोबाइल भी है, ये इंटरनेट की सुविधा के होने के कारण आज की जो एक दुनिया है वो एक अलग ही दौर में चल रही है। देखिए इस स्थिति विशेष में आप और हम अपना विकास भी कर सकते हैं, यानी कि हम परमात्मा को पाने की दिशा की ओर भी देखिए इन भौतिक साधनों का लाभ उठा सकते हैं।
क्योंकि हमारा एक आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से और आप सभी भाई बहनों के सहयोग से आज तक तकरीबन 1680 के आसपास वीडियो हम प्रसारित कर चुके हैं। और इन सभी बनी हुई वीडियो में, जैसे शास्त्रों में देखिए, आत्मा और परमात्मा के संबंध पर चर्चाएं होती हैं और माया के ऊपर, प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर। क्योंकि शास्त्रों में 3 ही तत्व एक नित्य कहे गए हैं। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिनको एक इकाई माना जाता है। और इस एक इकाई से कहो, इन गुणों से जो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ये गुण क्रियाशील होते हैं, तो फिर विभिन्न स्थितियां बनती हैं। ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड जो आपको में दिखाई देता है, ये इन 3 गुणों का 23 तत्वों में विस्तार है। और ये विस्तार कहो, जगत कहो, दृश्य कहो, क्योंकि दूरदर्शन का अभिप्राय देखिए, दृश्य से भले ही एक भौतिक जगत में होता है, लेकिन हमारा तो देखिए ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। इसीलिए हमने देखिए दूर शब्द को छोटा दिखाया है और दर्शन शब्द को बहुत ही बड़ा दिखाया है। क्योंकि एक शब्द है दृश्य है, क्योंकि संसार में ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और आपके हमारे शरीर भी देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की, यानी कि ये पदार्थों की दुनिया है। ये पदार्थों की दुनिया के साथ साथ ये दृश्यों की एक स्थितियां हैं। क्योंकि ये जो 5 भोग्य विषय, जो आपके हमारी एक कमजोरी भी है, और लेकिन ये आपके हमारी कुछ आवश्यकता भी है। लेकिन आवश्यकता जब मर्यादा में रहती है तो ये एक साधन रूप में बन जाती है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे जो शरीर हैं, भले ही ये तामसी हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, और आपके हमारे जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे स्थूल शरीर का माता के गर्भ में एक 9 माह 9 दिन की स्थिति में निर्माण होता है। इन सभी स्थितियों को जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता है, अक्सर संसार में रहते हुए जब हम भोग दृष्टि रखते हैं, तो फिर हम एक संसार को एक मनोरंजन से देखना आरंभ करते हैं। देखिए, टीवी एट होम का अभिप्राय मैंने जो रंगीन रंग से दर्शाया, वो मनोरंजन की स्थितियां हैं। जबकि हमारा तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर कोई मनोरंजन की स्थितियों पर कोई चर्चा नहीं होती। और मनोरंजन का अभिप्राय तो देखिए रजोगुण से है। रजोगुण के प्रति तो शास्त्रों में ही बार बार कहा गया है, और हमारी वीडियो में भी अक्सर इस बात की एक हम बार बार पुनरावृत्ति करते रहते हैं कि रजोगुण से एक थोड़ी दूरी बना के चलो, इसकी उपेक्षा करो। निंदा करने के लिए कहीं नहीं कहा गया, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर की देखिए आवश्यकताएं। यदि हम अपने स्थूल शरीर को दाल रोटी नहीं देंगे, स्थूल शरीर पर कोई वस्त्र नहीं पहनेंगे, या आपके बारे रहने की कोई एक साधारण स्थितियां नहीं होगी, तो आपका बड़ा जीवन चल नहीं सकता। समाज में एक दूसरे के सहयोग से आपके बारे जीवन की कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। देखिए, मनोरंजन से भी कोई हमारा विरोध नहीं, लेकिन ये मनोरंजन जब आपके हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है, मौज मस्ती करना, खेल तमाशों में ही जब आपका हमारा जीवन यूं ही बीतने लगता है, यानी कि जब हम रजोगुण को आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, तो फिर आपका हमारा सत्वगुण का जो एक स्थिति है वो कमजोर पड़ने लगती है। क्योंकि राजसी स्थितियां जितनी भी होती हैं, ये एक प्रमाद की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। प्रमाद कहो, फिर प्रमाद से ही देखिए ये एक आलस की स्थितियां बनती हैं। अक्सर कहते हैं ना कि जब ये जो शनिवार या इतवार की लोगों की छुट्टी होती है, तो लोग थोड़े मौज मस्ती में आ जाते हैं। तो ये मौज मस्ती मनुष्य जीवन में जब मनुष्य हम आवश्यकता से अधिक करते हैं, तो यही आपके हमारे जीवन में फिर एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न होने की संभावना बनती हैं। या दूसरे अर्थों में यूं को कि जब हम रजोगुण को अधिक महत्व देते हैं, तो फिर जो आपका हमारा जो जीवन मिला है सत्वगुण को जानने का, पहचानने का,
ये जानना पहचानना क्या है? ये दर्शन की स्थितियां हैं। दर्शन का अभिप्राय जब हम दृश्य के पीछे के कारण पर थोड़ी अपनी दृष्टि डालते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो आप कभी परमात्मा की ब्रह्म शक्ति कहो, परमात्मा की सगुण साकार शक्ति कहो, या परमात्मा के दिव्य गुणों के बारे में कुछ बोध होने लगता है। इन्हीं स्थितियों पर तो हम देखिए लगभग प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम चर्चाएं करते रहते हैं। देखिए प्रकृति के जो 3 गुण है, इसमें तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण में सपेश दृष्टिकोण से तो कहा गया ना कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सतोगुण है। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं इस बात पर भी जोर देकर कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। ये बात को एक सिद्ध करने के लिए, उसकी महत्ता समझाने के लिए। और इसी तरह रजोगुण से फिर अधिक अच्छा, यानी कि 10 गुना अच्छा शास्त्रों में सत्वगुण को कहा गया है। इस 10 गुना के अच्छे के आधार पे ही परमात्मा की प्रेरणा से देखिए हमने ये 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र सा बनाया हुआ है। इसी महासूत्र पे ही हमारी अब तक की जो 1680 के आसपास वीडियो प्रसारित हुई है, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन 3 गुणों की स्थितियों पे कहो, 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों पे कहो, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा परमात्मा की जो एक स्थिति है, जब तक इनके ज्ञान विज्ञान को हम समझते नहीं, देखिए इस ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए आपको हमें थोड़ा गंभीर होना होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए। यदि हम रात को देखिए ये टीवी एट होम को एक मनोरंजन के रूप में, देखिए टीवी में तो ऐसे कितने ही धारावाहिक आते हैं जिनके नीचे एक पट्टी चल रही होती है कि ये काल्पनिक घटनाओं पे आधारित है। हालांकि हमारे जो ऋषिगत ग्रंथ लिखे गए हैं, देखिए मूलभूत रूप से जो अपौरुषेय ज्ञान की स्थिति है वो तो वेदों को समझाया गया है। वेद किसी ने लिखे नहीं है, ये प्रकट होते हैं, इसलिए इनको अपौरुषेय कहा गया। अब वेदों का ही सरलीकरण मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा का ध्यान लगाते हुए विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे। उन उपनिषदों में देखिए वेदों का ही एक सरलीकरण है। फिर उपनिषदों से देखिए विभिन्न प्रकार के पुराण इसलिए लिखे गए ताकि एक साधारण मनुष्य को उस ज्ञान के जो एक स्थिति है उनको विभिन्न प्रकार की कहानियों से, कथाओं में जड़कर एक अलग रूप देते हुए, ताकि एक साधारण मनुष्य की उनमें रुचि बने, बात समझ में आ जाए। जैसे हम शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में भौतिक विषयों को आधार में लेते हुए बात क्या समझाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की, सैद्धांतिक बातों की, शास्त्रों की बातों को, ताकि आपके हमारे जीवन में, आपके हमारी दिनचर्या में एक संतुलन रहे, एक अनुशासन रहे। यदि हम मौज मस्ती में ही अपना जीवन बिताते हैं तो ये तो आपके हमारे मिले हुए जीवन की एक बर्बादी है। जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। देखिए रजोगुण एक जीरो की स्थिति है और ये मनोरंजन की स्थिति जब धर्मानुसार हम करते हैं तो इस स्थिति विशेष में भी आपकी कोई हमारी उन्नति नहीं होती। जबकि शास्त्रों में तो मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का एक अवसर समझाया गया। और जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अवसर का लाभ नहीं उठाता तो फिर वो अपने जीवन में कोई आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल नहीं पाता। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार ये भी कहा गया कि ये मनुष्य जोनि कर्म जोनि के साथ साथ साधना जोनि है और साधना करते हुए इस जगत से, जो कि अपने आप में देखिए एक दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही कितनी बार कहा है कि ये जगत दुखालय है। और उसी दुखालय को ही हम देखिए त्रिविध तापों से भी हमने एक वीडियो प्रसारित की थी। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि यहाँ 3 प्रकार के दुख बने रहते हैं। एक तो हमारे अपने कर्मों के आपको में दुख मिलते हैं जो हम पाप कर्म कर जाते हैं अज्ञानता में। और दूसरे दुख देखिए दूसरे मनुष्यों को जो एक स्वतंत्रता मिली है, यदि वो पाप कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी एक दुख रूप में पड़ता है। और इसी तरह प्रकृति में देखिए अन्य जीव जंतु हैं, यानी कि अन्य जोनियों के भी जीव हैं, उनसे भी आपको हमें
कितने ही प्रकार के दुख मिलते हैं, चाहे वो मच्छर के काटने का हो, चाहे वो कुत्ते के काटने का हो, चाहे सांप के काटने की स्थितियां हो, या और भी देखिए कितने ही ऐसे उदाहरण हैं। और तीसरे प्रकार के दुख जो आप देखते ही हो, जैसे आजकल देखिए अधिक वर्षा होने के कारण कितनी जगह पे बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं। कभी अधिक गर्मी होती है, लू पड़ने लगती है तो लोगों की मृत्यु होने लगती है, लोगों को दुख मिलते हैं। कोई भूकंप की स्थितियां, कहीं देखिए तूफान आ जाता है, चक्रवात आ जाता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए, ये भौतिक, इनको दैविक दुख कहते हैं। देखिए इन सभी पे विस्तार से चर्चाएं तो हम पहले भी कर चुके हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में दुख बने रहते हैं। ये रजोगुण में भले ही आपको हमें अल्पकालिक सुख मिलते हैं। इसीलिए तो देखिए मनुष्य टीवी के सामने 1 घंटा नहीं, 2 घंटे, 3 3 घंटे, 4 4 घंटे बैठे रहते हैं। क्योंकि मनुष्य जब अपने अंतःकरण में झांकता नहीं है, जब अपने अंतःकरण का अभिप्राय मन बुद्धि अहंकार की जो स्थितियां हैं, जब आपका हमारे जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की स्थितियां हैं, उसी को ही मैंने देखिए अप्रत्यक्ष रूप से ये मन मंदिर का एक नाम दिया है। मन मंदिर का अभिप्राय क्या है कि मन देखिए आपका हमारा एक बंधन का कारण भी है, मोक्ष का कारण भी है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि मन यदि संसार में लग गया, संसार में क्या है, ये टीवी एट होम का अभिप्राय संसार से है। ये दूरदर्शन जो आपको मैं बाहर के दृश्य घर के अंदर बैठे हुए दिखाता है, चाहे हम ड्राइंग रूम में देखते हैं, चाहे अपने बेडरूम में देखते हैं, चाहे देखिए आजकल तो देखिए मोबाइल पे ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेरा अभिप्राय देखिए शब्दों से नहीं है, किसी टीवी की स्थिति को दर्शाने से नहीं है। क्योंकि दूर के दृश्य, यानी कि जैसे हम अपने मोबाइल पे विभिन्न प्रकार की फिल्में भी देखते हैं और भी कई तरह की स्थितियों से हम जुड़ जाते हैं। यानी कि जो बाहरी जगत है, बाहरी जगत का अभिप्राय ये जो ब्रह्मांड की जो 23 तत्वों का विस्तार है, इस विस्तार में देखिए कितने ही युग आते रहते हैं ना। कहते हैं पहले सत्य युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और वर्तमान समय देखिए कल युग चल रहा है। अब जब कल युग समाप्त हो जाएगा तो पुनः फिर सत्य युग आएगा। तो ये चतुर्युग इसको शास्त्रों में कहा गया। तो ये स्थितियां तो देखिए बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। इसी पे ही हमने एक बार एक वीडियो बनाया था ना, सृजन, पालन और प्रलय की स्थितियां। यानी जैसे आपके हमारे जीवन में देखिए एक बचपन अवस्था आती है, एक युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था के बाद मृत्यु आ जाती है। तो ये सभी स्थितियां देखिए 3 अलग अलग स्थितियां बनी रहती हैं। अक्सर देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने ही कहा कि ये 3 गुणों के ज्ञान को समझ लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि ये 3 गुणों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने गुणतम ज्ञान कहा है। और हम तो इन 3 गुणों के ज्ञान पे प्रतिदिन ही चर्चा केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही नहीं करते। इन 3 गुणों से संबंध रखते हुई स्थितियों पर ही हम देखिए शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा पे भी विभिन्न भौतिक विषयों को लेते हैं, आपके प्रश्नों को भी लेते हैं। आपके जितने भी देखिए कुछ गंभीर विषयों पर कुछ प्रश्न भी आते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर देने में भी हम कभी कभी नई वीडियो प्रसारित कर देते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तो इन सभी स्थितियों पर यानी मनुष्य को दृश्य जगत से उतना ही संबंध रखना चाहिए कि आपका हमारा संसार चलता रहे, आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति होती रहे, समाज में भाईचारा बना रहे, समाज में एक व्यवस्था सी चलती रहे। लेकिन आपका हमारा जो मुख्य उद्देश्य क्या है, परमात्मा से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको हमें अंतःकरण में झांकना होता है। यानी कि ये जो दूर की स्थितियां, कहते हैं ना परमात्मा तो पता नहीं कितनी दूर है, जबकि परमात्मा को कहा जाता है परमात्मा से पास तो कोई और स्थिति है ही नहीं। क्योंकि आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, आत्मा के बाहर भी परमात्मा है। अक्सर हम कोई जब गलत काम करते हैं तो भीतर से कोई आवाज आती है। आवाज आने का अभिप्राय आपकी हमारी एक भाव की स्थिति है, संवेदना की स्थिति है कि वो परमात्मा आपको हमें गलत कार्य करने से रोकते हैं, पाप कर्म करने से रोकते हैं। ये सभी स्थितियां तभी आपको हमें महसूस होती हैं जब हम अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करते हैं, महसूस करते हैं। इसीलिए तो मैंने देखी दूर शब्द को तो छोटा दिखाया, दर्शन शब्द को बहुत बड़ा दिखाया, ताकि हम अपने अंतःकरण में मन बुद्धि के स्तर पर
कारण शरीर के स्तर पर परमात्मा से जुड़े, क्योंकि बाहरी जगत को तो देखिए हम बदल नहीं सकते। बाहरी जगत के जो बाहरी गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य एक क्रम में आते हैं। शाम को जैसे ही देखिए सूर्य अस्त होता है तो तमोगुण के लगभग 8 घंटे आ जाते हैं। फिर 8 घंटे तमोगुण के समाप्त होते हैं तो फिर 8 घंटे सतोगुण के आ जाते हैं। फिर 8 घंटे सतोगुण के समाप्त होने पे फिर पुनः 8 घंटे रजोगुण के आ जाते हैं। ये रजोगुण ही आपको हमें संसार में उलझाता है। और संसार में उलझने का मतलब क्या है? शास्त्रों में तो क्या है ना कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। देखिए शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया। इसी आकर्षण को ही देखिए एक संस्कार रूप में विवाह का एक संस्कार से जोड़ा गया है। ये जो आज कलयुग की जो स्थितियां आप और हम स्त्री संघ के विषय में सुनते हैं, भले ही देखिए न्यायालय के कुछ भी निर्णय आए, लेकिन कुछ ना कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जो आपके हमारे भीतर जो संस्कारों की स्थिति हैं, उन संस्कारों के अनुसार यदि हम अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। देखिए 16 संस्कार बताए गए हैं। पहला गर्भाधान संस्कार और बीच में ये देखिए एक विवाह का संस्कार है। इस विवाह के संस्कार के ऊपर ही ये संसार में सभी गतिविधियां आपको हमें देखने को मिलती है। यदि ये विवाह का संस्कार ही नहीं होता तो देखिए ना तो आगे कोई संतानों की वृद्धि होती, ना ये बाजारों में जो अलग अलग स्थितियां देखने को मिलती हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो भारत जगत है ये विवाह संस्कार के ऊपर ही बनती है। विवाह के बाद ही गर्भाधान की जो संतान की स्थितियां हैं, जब पूरा संसार इसी के इर्द गिर्द ही घूमता है। संसार को जब हम अधिक एक भोगना चाहते हैं रसपूर्वक, तो फिर हम संसार से बंधते जाते हैं। यदि हम संसारी विषयों को एक दूर से ही अपना एक जितना चाहिए उतना लेते हैं तो फिर हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। इसलिए हमने दर्शन शब्द को एक विशेष महत्व देते हुए उसको भगवान से जोड़ा है। हालांकि हमने देखिए दूरदर्शन शब्द को बहुत ही अधिक महत्व उसमें दर्शन शब्द को दी है। और दूसरी ओर जो हमने रंगीन स्थिति टीवी एट होम जो लिखा है वो हमने एक छोटा लिखा है, क्योंकि आपके हमारे शरीर की देखिए कुछ आवश्यकताएं हैं। उन आवश्यकताओं को कहो या रजोगुण को कहो, इन सभी स्थितियों को भी आपके हमारे जीवन में एक महत्ता देनी होती है, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर जो एक साधन रूप में है। क्योंकि जब तक स्थूल शरीर है तब तक ही हम अपने कार्य शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया में इस स्थूल शरीर को एक साधन रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि स्थूल शरीर स्वस्थ नहीं है या इसकी मृत्यु हो जाती है तो आपके हमारी जो एक साधना है वो भी रुक जाती है। साधना क्या है कि हमने ये दर्शन के ऊपर अपनी स्थिति मजबूत करनी है। और ये दर्शन के ऊपर मजबूत स्थिति होती है मन मंदिर की। मन मंदिर का अभिप्राय देखिए बाहर के मंदिरों से नहीं है। आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर जब परमात्मा की स्मृति बनी रहती है, आपका हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाता है, शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। जब कारण शरीर देखिए शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार के जो पहले के मल और विक्षेप के आवरण थे, देखिए मल को तमोगुण से जोड़ा जाता है। और मल का भी प्रयत्न देखिए हम प्रतिदिन सुबह उठने के बाद जब तक हम मल त्याग नहीं करते तब तक हम थोड़ा हल्कापन महसूस नहीं करते। देखिए हल्केपन होने पे ही आपको में एक प्रसन्नता होती है। यदि आप और हम मल त्यागते नहीं है, मल को अपने भीतर ही रखते हैं, देखिए इनके केवल आपने भावार्थ समझने। जैसे आपको हमें कभी कब्ज हो जाती है, जब मल त्याग नहीं हो पाता, या विभिन्न स्थितियों में देखिए इसके केवल भावार्थ समझते हुए तो हम थोड़ी असहज स्थिति में होते हैं, आपका हमारा स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। ठीक इसका मतलब क्या है कि जब जब आपके हमारे अंतःकरण में ये जो मल रूपी तमोगुण हैं, बुराइयां हैं, छल कपट ठगी हेरा फेरी हैं, अनीतिगत कार्य हैं, यदि हम इनको अपने अंदर अंतःकरण में संजोए रखते हैं, यानी कि इन विकारों को यदि हम समाप्त नहीं करते तो हमारी आत्मा का जो एक ज्ञान है वो अवृत बना रहता है। यानी कि हमारी आत्मा जब एक इन मल रूपी यानी कि तमोगुण से प्रभावित होती है तो हम अज्ञानता में आ जाते हैं। जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं तो हम परमात्मा को भूल जाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों की आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। जब हम मल त्याग नहीं करते तो आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं।
रोग उत्पन्न होने लगते हैं। मन के भीतर जब ये जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मल रूपी विकार आपके हमारे जीवन को अधोगति की ओर घसीटते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप जितना गहरे तल पर इस पर चिंतन करोगे, उतना उतना आपके अंतःकरण की सफाई होती जाएगी। अंतःकरण की सफाई होने का अभिप्राय आपके बारे कारण शरीर के शुद्धिकरण से है। कारण शरीर जितने जितने अनुपात में शुद्ध हो जाएगा, और जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा, तो फिर ये कारण शरीर में बुरे संस्कार दग्ध बीज की स्थिति मानी जाती है। तब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने मूल ज्ञान स्वरूप में लौट आती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में इसको मायातीत की स्थिति कहा जाता है। यानी कि अब प्रकृति के जो 3 गुणों का जो एक बंधन था, उससे आत्मा मुक्त हो जाती। और स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयासों के सबके ही समाप्त होते आए हैं। इसके लिए आपको अभी कोई प्रयास नहीं करना। यानी कि स्थूल शरीर की फिर मृत्यु होने पे फिर जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। जी, जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जो पुनः जन्म है, ये आपके हमारे कारण शरीर में बने हुए कर्माशय के आधार पर, संस्कारों के आधार पर होता है। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। देखिए, इन सभी स्थितियों पर, कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों पर हमने लगभग 3 वर्ष पहले एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो वीडियो तो लगभग देखिए 3 घंटे का था। उसमें बहुत ही विस्तार से सूक्ष्म स्थितियों पर हमने कुछ चिंतन किया था। लेकिन आज हमारा विषय देखिए, ये दर्शन को लेकर था। दर्शन से ही मुझे दूरदर्शन की स्थिति का थोड़ा बोध हुआ। दूरदर्शन की स्थितियों से ही हमने टीवी शब्द को थोड़ा संबंध जोड़ा, और टीवी की स्थितियों को हमने थोड़ा रजोगुण से जोड़ा है। और ये सभी स्थितियों पर जब हम केवल अपना एक दृष्टा भाव जागृत करते हैं, और ये दृष्टा भाव तभी जागृत होता है, यानी कि आत्मा के स्तर पर परमात्मा की स्मृति तभी बनती है जब हम दृश्यों में खोते नहीं हैं। यानी कि ये जो टीवी एट होम के जो एक मनोरंजन की स्थिति है, उनसे हम एक गहरे तल पर उतरते नहीं हैं। यानी कि हम दृश्यों से जुड़ते नहीं हैं। दृश्यों का अभिप्राय ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब इनको हम रसपूर्वक भोगते नहीं है, यानी कि आपका हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना भी समाप्त हो जाती है। देखिए, आज हमने काले रंग का कोई भी शब्द नहीं लिखा, यानी कि आज हमने तमोगुण की स्थितियों को कहीं भी कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाया। लेकिन रजोगुण के पीछे ही देखिए ये तमोगुण भी छिपा रहता है। ये पास पास है। अभी हमने बताया ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। शास्त्रों में इसके पीछे का जो एक आधार वो ये कहा गया है कि यदि हम प्रकृति के विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमें कर्म करना है। कहते हैं ना कर्म फल सिद्धांत, जिस पर हमारी बहुतों चर्चा हुई है, और मैं समझता हूँ कि कर्म फल सिद्धांत के ऊपर ही हमने 200 से अधिक वीडियो आज तक प्रसारित कर दिए होंगे। क्योंकि कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। और यदि मनुष्य कर्म करता नहीं है, छीना झपटी करता है, तो ये अनीतिगत कर्म है, निषेध कर्म है, जिसको शास्त्रों में मना किया गया। ये पाप कर्म है। ये पाप कर्म होने से फिर आपको उसका दंड मिलता है। इसीलिए कहा गया पुरुषार्थ करो, धर्मानुसार पुरुषार्थ करो। 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी कि अर्थ और काम को मर्यादा में रखने के लिए धर्म प्रथम स्थान पे रहे, मर्यादा में रहे, सत्वगुण की लगाम से ये नियंत्रण में रहे। यानी कि हमने यदि प्रकृति के विषय भोगों को, सुख रूपी फलों को भोगना है, तो आपको हमें पहले कर्म करना होगा। कर्म कैसे करना है? विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने हैं, जो शास्त्र आपको हमें अनुमति देते हैं। इस दृष्टिकोण से देखिए, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण। इस दृष्टिकोण से कहा गया कि यदि हम पुरुषार्थ करते हैं धर्मानुसार, पहले दूसरे निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, प्रकृति के अन्य पक्षियों की, पशुओं की भी हम सहायता करते हैं, अन्न से, जल से। देखिए, जैसे हम भंडारे लगाते हैं, निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं अन्न से, वस्त्र से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये सभी परोपकार के कार्य हैं। इसलिए रजोगुण से परोपकार के कार्य और अधिक अच्छे मानेंगे, वो सात्विक पुण्य कर्म। देखिए, सभी शब्दों के पीछे के भावार्थ जब मनुष्य को समझ में आ जाते हैं, ये प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं,
और इसी तरह आपके हमारे जो तीन शरीरों की स्थिति है, इनके संबंध को जब हम ज्ञान पूर्वक समझ लेते हैं तो फिर मनुष्य का प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। इसलिए तो शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये कर्मकांड आपको में रजोगुण में डूबने से बचाते हैं और सतोगुण का रास्ता दिखाते हैं। मनुष्य सत्वगुण के रास्ते पे जाता तो है लेकिन हाथ लगा के वापस आ जाता है। इसी को ही मैं देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में एक मेहमान की संज्ञा देता हूँ। जैसे हम ब्याह शादियों में जाते हैं, मेहमान बन के जाते हैं, वहाँ कुछ औपचारिकताएं निभाते हुए फिर वापस अपने घर में आ जाते हैं। ये घर क्या है? आप एक साधारण मनुष्य का घर देखिए रजोगुण है। रजोगुण का घर जब हम बना लेते हैं और मन के अंदर मंदिर नहीं बनाते, ये मन मंदिर की स्थिति देखिए सात्विक स्थिति है। जब तक आपका हमारी दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती, अनुशासित नहीं रहती। ये अनुशासित तो तभी रहती है जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से फिर उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन होने से ही ये जो दूर की स्थिति है, जो परमात्मा आपको हमें दूर नजर आते हैं। देखिए परमात्मा को अक्सर हम कहते हैं ना विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। अब उसी विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को हम 1000 से जोड़ते हैं। अब रजोगुणी मनुष्य तो देखिए 10 की स्थिति पे उसको तो 100 भी दूर नजर आता है। इसलिए तो ये कर्म कांड रचेगी कि उसको सत्वगुण दूर नजर नहीं आए, वो सत्वगुण में जाए, फिर वहां टिके और फिर साधना करे तो फिर 1000 को पाने का यानी कि भगवान को पाने का अपना लक्ष्य बनाए। इन सभी स्थितियों के भावार्थ हम जब समझते जाते हैं, इसलिए तो मैं आप सभी भाई बहनों से बार बार विनती भी करता रहता हूँ कि मेरी उन वीडियो को विशेष रूप से, जिसमें देखिए एक चित्र सा बनाया होता है, कुछ छोटा बड़ा आकार से हम चित्र बनाते हैं, तो उस वीडियो को सुनते समय आप चित्र पर अपनी नज़र बनाए रखो, ताकि वीडियो में हम जो जो बातें रखते हैं उन बातों को समझने में आपको आसानी होगी। देखिए मैं तो विभिन्न प्रकार के चिन्हों द्वारा कुछ जमा घटा के चिन्ह दिखाता हूँ, कुछ तीरों द्वारा विभिन्न स्थितियां हम दर्शाते हैं, कुछ रंगों द्वारा हम देखिए कहीं कुछ रंग दिखाते हैं, कहीं कुछ रंग दिखाते हैं। अक्सर देखिए सफेद रंग तो आपको हमें जुड़ना है, ये सत्वगुण की स्थिति है, लाभ की स्थिति है। और तमोगुण को हम हानि से दिखाते हैं, दूर हटने से कहते हैं, और रजोगुण को हम संसार से दिखाते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं। ये तो आज मेरे मन में कुछ आया, फिर मैंने अपने डिजाइनर को कुछ ऐसा निर्देश दिया कि वो डिजाइन बन के आया, तो फिर वो डिजाइन के अनुसार मैंने देखे उस पर विभिन्न स्थितियों पर कुछ अपने विचार रखे। हालांकि ये सभी स्थितियां देखिए शास्त्रों के एक सैद्धांतिक बातों पे ही आधारित है, लेकिन कुछ बातें आपको में जल्दी तब समझ में आ जाती हैं जब हम उन बातों को संसार से भी जोड़ते हैं और उस संसार के पीछे के जो भावार्थ हैं, जो हम इस वीडियो के द्वारा आपको समझाना चाह रहे थे, उन पर हम जब गहन चिंतन करते हो तो फिर आपका महाराज ये जो मन मंदिर की जो एक स्थिति है, उस मन मंदिर में ही परमात्मा के कहो भगवान के वो आपको में दर्शन हो जाते हैं। ये दर्शन होना ही अपने आप में जीवन की एक सफलता है, जीवन की एक सार्थकता है। इस दिशा की ओर मनुष्य जितना आगे बढ़ता जाता है वही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति है, जो मरने के बाद देखिए सुरक्षित बनी रहती। जबकि भौतिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं, ये जो टीवी एट होम की जो मनोरंजन की स्थितियां हैं, खेल तमाशों की स्थितियां हैं, या संसारिक गतिविधियों से संबंधित जितनी भी हम उपलब्धियां प्राप्त कर भी लेते हैं, वो भी देखिए मरने के बाद समाप्त समझी जाती। और यदि उन भौतिक उपलब्धियों को हम अनैतिक कार्यों द्वारा, छल कपट ठगी द्वारा, यानी कि तामसी स्थितियों द्वारा, निषेध स्थितियों द्वारा प्राप्त करते हैं, तब ऐसी स्थितियों में देखिए वो जो किए गए पाप कर्म है उसका आपका हमारा जो कर्माशय बिगड़ जाता है। तो बिगड़ने के बाद फिर मनुष्य के नीचे की योनियों में अधोगति की स्थितियां बनने में वो सहायक बनती हैं। फिर प्रकृति आपको हमें नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। इस पर अक्सर हमारी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य था वो दर्शन के ऊपर था, क्योंकि जैसे कहते हैं हमारे 6 दर्शन शास्त्र हैं, तो ये दर्शन की स्थितियां आपको हमें अंतःकरण में ले जाती हैं। अंतःकरण में जब हम पहुंचते हैं तो आपका हमें परमात्मा की
एक स्थिति का बोध होने लगता है। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। जब आपका हमारा जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है, कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, स्थूल शरीर के मरने पर फिर आत्मा परमात्मा के सानिध्य में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर आनंदमय जीवन लंबे काल के लिए उसका वो आनंद लेती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है जब हम दर्शन को महत्व देते हैं और दृश्य के साथ बस उतना ही जुड़ते हैं कि आपके हमारे जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो, आपका हमारे परिवार का लालन पालन होता रहे। इन सभी स्थितियों पर आप भी ज्ञानपूर्वक चिंतन करो ताकि हम सभी भाई बहन अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हों, यानी कि हम परमात्मा को पाने में जुड़ने में सफल हों। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ही अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट या फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।